पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हमारे राज्य कमेटी के सदस्य थे विष्णुदेव जी मोतिहारी से, और चुनाव संचालन के जिम्मेदारी लेकर के आए हुए थे भोजपुर में। और 30 तारीख को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, जिस दिन शायद बिहार में कम से कम 62 जाने गई हीट वेव में, उसमें हमारे कॉमरेड विष्णुदेव यादव भी, उनका भी निधन हुआ। और कल मोतिहारी में। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव में बिहार में इंडिया गठबंधन के माले का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। आपको बता दें कि माले के खाते में 3 सीटें गई थी, जिसमें 2 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए। तो इसको लेकर माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता के जरिए यह बताया कि हम लोगों का जो परफॉर्मेंस था काफी अच्छा रहा, लेकिन हमने जो परिणाम सोचा था उसके अनुकूल यह परिणाम नहीं आया है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो परिणाम सबके सामने है, उसे देखकर यही लगता है कि देश की जनता ने यह ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। गौरतलब है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में माले के उम्मीदवारों ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं को मात दिया। जहां काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा को मात देकर राजा राम सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की, तो वहीं आरा लोकसभा सीट की बात करें तो आरा लोकसभा सीट से सुदामा प्रसाद ने बाजी मारी। दोनों माले के उम्मीदवार हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए इस बार के लोकसभा चुनाव में, जिसको लेकर माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता के जरिए सारी जानकारी दी है। तो इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, पहले आप ये पूरा बयान सुने। बड़ा पार्टी के लिए नुकसान। हमारे राज्य कमेटी के सदस्य थे विष्णुदेव जी मोतिहारी से, और चुनाव संचालन के जिम्मेदारी लेकर के आए हुए थे भोजपुर में। और 30 तारीख को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, जिस दिन शायद बिहार में कम से कम 62 जाने गई हीट वेव में, उसमें हमारे कॉमरेड विष्णुदेव यादव भी, उनका भी निधन हुआ। और कल मोतिहारी में उनकी श्रद्धांजलि में हम लोग एक सभा का आयोजन करेंगे। हम सभी लोग वहाँ मोतिहारी कल जाएंगे। बड़ा पार्टी के लिए नुकसान। हमारे राज्य कमेटी के सदस्य थे विष्णुदेव जी मोतिहारी से, और चुनाव संचालन के जिम्मेदारी लेकर के आए हुए थे भोजपुर में। और 30 तारीख को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, जिस दिन शायद बिहार में कम से कम 62 जाने गई हीट वेव में, उसमें हमारे कॉमरेड विष्णुदेव यादव भी, उनका भी निधन हुआ। और कल मोतिहारी में उनकी श्रद्धांजलि में हम लोग एक सभा का आयोजन करेंगे। हम सभी लोग वहाँ मोतिहारी कल जाएंगे। जनता दल यू और टीडीपी, 2 पार्टियों की एक बड़ी भूमिका होगी। और जहाँ तक बिहार की बात है तो नीतीश जी की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन अब कल जिस तरह से उस बैठक में नीतीश जी की जो बातें थी, उसको लेकर के भी अब लोग बहुत दुखी हैं। तो लोग तो ये सोच रहे थे कि भाई बिहार से अगर जनता दल यू के सपोर्ट से अगर सरकार चले, तो कम से कम जनता दल यू उसकी जो अपनी ही पुरानी मांगे हैं और जो कमिटमेंट हैं, चाहे बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने का सवाल हो, पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने का सवाल हो, ऐसे तमाम सवालों पर एक गारंटी मोदी जी से लेना चाहिए। तो पता नहीं इस पर क्या बात होगी नहीं होगी, लेकिन ये एजेंडा हम लोगों के लिए बिल्कुल है और इस एजेंडा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो संक्षेप में इतनी बात है। मैं चाहूँगा कि तो राजा राम जी और सुदामा जी भी आप लोगों को संबोधित करें शॉर्ट में। शिव प्रकाश जी भी यहाँ हैं। लोकसभा के परिणाम को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे दीपांकर भट्टाचार्य, सुना आपने। उनके साथ सुदामा प्रसाद सिंह और काराकाट लोकसभा सीट से
नवनिर्वाचित सांसद राजा राम सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री की वजह से केंद्र में सरकार बनने जा रहा है, तो जो मांगे नीतीश कुमार की रही है, जो जेडीयू पार्टी की रही हमेशा से, वो मांग को दोहराया जाए केंद्र में और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, देश में जातिगत गणना करवाई जाए, इसकी मांग करते हुए नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार से आग्रह करते हुए नजर आ रहे थे दीपांकर भट्टाचार्य। तो इसी के साथ साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पांव छूते हुए नजर आए थे नीतीश कुमार, उसको लेकर भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।